हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्योंकि कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हो इसीलिए इस वीडियो को देखने आप यहाँ पर आए हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं एम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। इस वीडियो में 7.3 के सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,-4 है। ठीक है, तो इसमें अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल के शीर्ष अपने को दे रखे हैं, एक त्रिभुज अपने को दे रखा है। ठीक है, ये त्रिभुज अपन बनाएंगे ए बी और ये क्या है सी है। ए के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 2,3 है और बी के अपने पास है -1,0, सी के क्या है 2-4। ठीक है, कंटिन्यू लेना है। अगर ए आप ये ले रहे हो तो बी आपको सेकंड वाला लेना है। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, वही त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है, देखो सॉल्यूशन अपन इसका कर रहे हैं। सॉल्यूशन में देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सेंस करके आपको लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं अपन। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे वापस से बताता हूँ आपको। 1/2 यहाँ पे आपको करना है। देखो x1 ब्रैकेट में लिखना है y-y प्लस यहाँ लिखना है आपको x2 ब्रैकेट में लिखना है y-y और फिर यहाँ पे लिखना है आपको x3 फिर ब्रैकेट में लिखना है वही y-y। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर x1 है। अब अंदर क्या चलेगा, y में y2 y1 कहाँ आएगा, y2 कहाँ आएगा, y3 कहाँ आएगा, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको बस जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो x1 y1 की अगर बात करें तो x1 y1 का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए वाला पॉइंट करेगा। x2 y2 का काम करेगा, बी वाला करेगा। और x3 y3 का काम कौन करेगा, सी वाला करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x1 x में चले अपन तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं, 3 तक जा सकते हैं। x1 x2 x3 x4 तक थोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि x4 तक तो है ही नहीं पॉइंट। ऐसे ही y में अपन चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन y3 पर जा सकते हैं, y4 तो अपने पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यानी कि अपन 1 से चलेंगे 2 पे जाएंगे, 2 के बाद में किसके पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। 3 से आगे अगर अपने को चलना होगा तो वापस 1 पर आ जाएंगे, क्योंकि आगे 3 से ज़्यादा तो है नहीं, तो वापस कहाँ पे आना पड़ेगा, 1 पे आना पड़ेगा। तो इस तरीके से सीरीज चलेगी है। तो देखो यहाँ पर x1 है तो x1 से आगे चलेंगे, 1 से आगे चलेंगे तो 2 आएगा, 2 से आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 से आगे चलना है तो 3 आएगा और 3 से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, वापस से 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो x3 है, x3 से आगे चलेंगे तो 1 आएगा और 1 से आगे चलेंगे तो 2 आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन हो। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपने को। तो देखो x1 अपने पास क्या है, 2 है, y2 अपने पास है 0, माइनस y3 कितना है, -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस x2 कितना है, x2 है -1। आगे देखिएगा y3 अपने पास है -4 और माइनस y1 कितना है, y1 है 3, प्लस x3 कितना है, x3 है 2 और y1 है अपने पास 3, माइनस y2 कितना है 0। ठीक है, वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया। आगे देखो सोल्व करेंगे इसको, 1/2 अंदर देखो ये 0 + 4 0 होगा, 0 + 4 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। प्लस यहाँ पे देखो ये -4 -3 कितना हो गया, -7, -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर प्लस
3 माइनस 0 करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आगे देखिएगा 1/2, इसको अगर ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा, 21 होगा, 21, और इधर नीचे क्या है, 2 है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो अपना ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल आया है अपने पास, वो क्या आया है, ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को, 21/2, ठीक है, वर्ग स्क्वायर मिला है, ठीक है, वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई लिख सकते हो या वर्ग मात्रक लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से अपने को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने किया है, फर्स्ट का फर्स्ट किया है, सेकंड आप लोगों को करना है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही होगा। कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं, फॉर्मूला लिखना है आपको और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, सररेखी हो। k की वैल्यू निकालनी है अपने को, और इसके लिए एक चीज अपने को दे रखी है कि तीनों जो पॉइंट्स है वो क्या है, सररेखी है। सररेखी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, सररेखी का मतलब क्या होता है कि जो एक ही लाइन पर स्थित हो, ठीक है, एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सररेखी बोलते हैं, ठीक है। सररेखी अगर कोई पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट अगर सररेखी होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई आकृति बनी नहीं रही, कोई शेप बनी नहीं रही, क्योंकि एक ही लाइन पर स्थित है। एक ही लाइन पर अगर ये लाई कर रहे हैं तो इनसे कोई भी शेप नहीं बनेगी, एक लाइन बनेगी और लाइन का कभी भी कोई क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए कोई ट्राइंगल तो बन नहीं रहा। तो अगर 3 बिंदु सररेखी हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो यही अपने को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है, बराबर लगाना है 0, और k का मान अपने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट अपन कर रहे हैं, सेकंड आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन अपन इसका देखेंगे, इसमें एक लाइन अपने को लिखनी है यहाँ पे कि यदि तीन बिंदु क्या हैं, सररेखी हैं, यदि 3 बिंदु सररेखी हैं तो सररेखी है तो क्या होगा, है तो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल बना लो, कोई भी नाम दे दो, PQRS दे सकते हो आप, ठीक है, PQR दे सकते हो, ABC दे सकते हो, मैं यहाँ पे ABC दे रहा हूँ। ट्राइंगल ABC, इसके पॉइंट्स के नाम भी दे दो A, B, और इसको क्या नाम दे दो, C, ठीक है। ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, का क्षेत्रफल होगा 0 होगा। ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालने का, एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होगा, 1/2, यहाँ पर x1 से आगे अपन चलेंगे तो y2 माइनस y3 होगा। आगे देखो x2 आएगा, x2 आगे चलेंगे तो y3 माइनस y1 होगा। आगे चलेंगे अपन तो x3 ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको लर्न रखना है, याद करना है। आगे देखिए 1/2 वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि x1 y1, पहले ये डिसाइड कर लो एक बार कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है और x3 y3 कौन है। तो देखो पहले वाले को मान लेते हैं अपन, x1 y1 अगर ये है तो x2 y2 ये होगा, और x3 y3 कौन होगा, C वाला होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, देखो x1 है अपने पास 7 रखेंगे। आगे देखिए y2 है अपने पास 1 माइनस y3 कितना है k प्लस, और इक्वल टू में 0 चल रहा है, इक्वल टू में 0 चल रहा है ना, इक्वल टू 0 चल रहा है। आगे देखो x2 कितना है, x2 है 5, y3 है k, माइनस y1 कितना है, y1 है माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 2 हो गया, प्लस x3 कितना है, x3 है 3, और y1 है अपने पास -2 माइनस y2 कितना है, y2 है 1, ठीक है। वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया, इजी है। देखो आगे कैलकुलेट करेंगे इसको तो 1/2, यहाँ पे देखो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 7 होगा, और 7 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7k हो गया। आगे देखो यहाँ पर
प्लस और इक्वल टू में 0 चल रहा है यहाँ पे, ये मत भूलना। यहाँ पे देखो 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k हो गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो इनको ऐड करेंगे, -2 और -1 कितना हो गया, -3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -9 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पे। आगे देखो 1/2, यहाँ देखो 7k में से 5k अगर अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2k बचेगा, ठीक है। आगे देखो ये 10 में से 9 घटाएंगे अपन तो 1 बचेगा, 1 में से 1 और देखो 1 प्लस का बचेगा, यहाँ पे 7 भी प्लस का है तो 1 और 7 कितना हो गया, 8 हो गया, और इक्वल टू में कितना चल रहा है, 0 चल रहा है। आगे देखो अपन इस 1/2 को इधर भेज सकते हैं, देखो ये 1/2 डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, 1/2 जो यहाँ पे है ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 में 18 हूँ। अब देखो 2k + 8 बचा तो -2k, 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 8 कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, तो k = कितना मिल गया अपने को, 4, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि 3 बिंदु सररेखी हैं तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद में फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, और आपको कैलकुलेशन करनी है, नॉर्मल के की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ठीक है। इसका सेकंड आप लोगों को करना है। तो चलो दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है एक्चुअली में। देखो 3 शीर्ष दे रखे अपने को, 3 शीर्षों से बनने वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज बनाओ, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है। सबसे पहले ट्राइंगल बना लिया अपन ने ABC, ठीक है, ये क्या है A, ये है B और ये क्या है अपने पास C, ठीक है। ABC त्रिभुज बना लिया। इसके निर्देशांक है A पहले वाले को मान लो 0, -1, B के हैं 2, 1 और C के कितने हैं 0, 3, ठीक है। ये अपने को एक त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं। अब इसमें आगे की लाइन पढ़ो, देखो कि इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, देखो AB, BC और क्या हो गई, AC हो गई। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो AB का मध्य बिंदु है यहाँ पर, जिसको नाम दिया अपन ने P, ठीक है। BC का मध्य बिंदु है यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, और इसको नाम दिया Q, और AC का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पर है, मान लो इसको नाम दे दिया अपन ने R। तो जब अपन PQR को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज मिलेगा अपने को, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो P को R से मिलाएंगे और P को Q से मिलाएंगे, R को भी किससे मिलाएंगे, Q से मिलाएंगे। तो इस तरीके से त्रिभुज मिल गया अपने को PQR त्रिभुज मिल गया, ट्राइंगल मिल गया। इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो भाई तभी निकाल पाएंगे अपन त्रिभुज PQR का एरिया, तो तभी निकाल पाएंगे ना जब अपने पास P के कोऑर्डिनेट होंगे, P के निर्देशांक होंगे, Q के होंगे और किसके होंगे, R के होंगे। तो PQR के कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे अपन। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, यहाँ पे P के निर्देशांक निकालने हैं, Q के निकालने हैं और R के निकालने हैं, ठीक है। आगे और कुछ भी कह रखा है क्वेश्चन, उसको बाद में बात करेंगे। पहले अपन PQR का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने से पहले PQR के अपने को क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो देखो किस तरीके से स्टार्ट करना है इसको, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे आप लोग तो AB का मध्य बिंदु है कौन, P है, BC का भी मध्य बिंदु कौन है, Q, और AC का मध्य बिंदु कौन है, R, ठीक है। तो PQR जो है वो क्रमशः भुजाएं AB, BC और AC के क्या है, मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पर यही लाइन लिखनी है कि यहां बिंदु, कौन से बिंदु, PQ तथा R जो है
वो क्रमशः भुजाएं कौन कौन सी भुजा? ए बी बी सी और ए सी के क्या है? ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या लगेगा? मध्य बिंदु है, अतः वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो P के निर्देशांक निकालने हैं अपने को, तो सिंस करके आपको लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन क्या होगा? 2। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर x1 x2 कौन होगा? ए वाला काम करेगा यहाँ पर x1 y1 का, और बी वाला काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो कि x1 x2 किसको, x1 y1 किसको मानना है, x2 y2 किसको मानना है, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि पहले कौन आ रहा है भाई? ए बी में ए बी का ही तो ले रहे हैं, पी ए बी का ही है, तो ए पहले आ रहा है तो x1 y1 इसको दे दो, और बाद में बी आ रहा है तो x2 y2 इसको दे दो। ठीक है, आगे देखो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो x1 कितना है अपने पास? x1 है देखो 0 है, प्लस x2 कितना है? x2 है 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2, फॉर्मूले का 2 है। आगे देखो y1 है अपने पास -1, और y2 कितना है? y2 है 1 अपॉन नीचे क्या है? 2। यहाँ देखो आगे करेंगे इसको, तो देखो 0 प्लस 2 2 होगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। यहाँ देखो -1 और +1 0 हो गया, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो 1,0 किसके निर्देशांक मिल गए अपने को? P के निर्देशांक मिल गए। ठीक है, A कोऑर्डिनेट तो मिल गया। इसके बाद में सेकंड अपन निकालेंगे, तो क्या है सेकंड? Q एक्स वाई अपन निकाल रहे हैं, तो Q एक्स वाई की में भी यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। x1 y1 कौन होगा भाई? Q निकाल रहे हैं अपन, तो Q किसका है? देखो BC का है, तो BC के लिए x1 y1 ये हो गया। ठीक है, और x2 y2 कौन हो गया? x2 y2 ये हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो x1 है अपने पास कौन? 2 है, प्लस x2 कितना है? 0 अपॉन नीचे है 2, फॉर्मूले का 2। आगे देखो y1 कौन है? y1 है अपने पास 1, और y2 कितना है? 3 अपॉन नीचे क्या है? 2। तो 2 प्लस 0 2 होगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, और इधर देखो 3 + 1 4, 4 में 2 का डिवाइड किया तो 2 होगा। तो Q एक्स वाई भी मिल गया अपने को, कितना? 1,2 मिल गया। ठीक है, Q भी मिल गया। अब कौन सा निकालना है? R निकालना है, तो R भी इसी तरीके से निकालेंगे। R इज इक्वल टू x1 y1। देखो x1 y1 R किसका है? AC का है, तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ठीक है, तो x1 की वैल्यू रखो, कितना है? 0, और x2 कितना है? 0 अपॉन नीचे 2 है। आगे देखो y1 है अपने पास -1, और y2 कौन है? y2 है 3 अपॉन 2। यहाँ देखो 0 + 0 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 में से 1 माइनस किया 2 हो गया, 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 हो गया। इस तरीके से अपने को R के भी क्या मिल गए? कोऑर्डिनेट मिल गए, R के भी अपने को निर्देशांक मिल गए। ठीक है, P के निकाल लिए, R के निकाल लिए, और किसके निकाल लिए? Q के निकाल लिए, तीनों के निर्देशांक निकाल लिए। अब अपन क्या निकाल सकते हैं इससे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए। P के मिल गए अपने को 1,0, और Q के कितने मिल गए? Q के मिल गए 1 2, और R के मिल गए अपने को 0,1। ठीक है, अब देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2 वही x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होगा? y3 माइनस y1 प्लस x3, और अंदर होगा y1 माइनस y2।
ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू पुट करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि x1 y1 कौन होगा, तो P वाला x1 y1 ले लो, x1 y1 ये हो गया, Q x2 y2 हो गया, और R क्या हो गया, x3 y3 हो गया। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, यहाँ देखो x1 कितना है, x1 है अपने पास 1, y2 कितना है, y2 है अपने पास 2, माइनस y3 कितना है 1, प्लस x2 कितना है, x2 देखो 1 है, और y3 कितना है, y3 1, माइनस y1 है अपने पास 0, प्लस x3 देखो x3 कितना है 0, और y1 कितना है, y1 0, माइनस y2 कितना है 2। ठीक है, तो आगे देखो 1/2 ये हो गया, देखो 2 में से 1 माइनस किया 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। आगे देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 1 से किया तो फिर 1 हो गया। यहाँ पर देखो ये अंदर कुछ भी हो, गुणा में कितना है 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही हो जाता है। आगे देखो बाहर है अपने पास 1/2, अंदर कितना है 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना रिजल्ट मिल गया अपने को 1। तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो कितना मिल गया, 1 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने। अब अपने को निकालना है क्या, देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने के बाद एक लाइन और दे रखी है अपने को कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो आपने PQR का क्षेत्रफल निकाला ना, इस क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना है किसके सापेक्ष, ABC के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है पहले, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में इनका अनुपात दिखाएंगे। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 1/2, x1 क्या है, देखो ABC की बात कर रहे हैं तो x1 y1, x2 y2 ये हो गया, और ये क्या हो गया, x3 y3 हो गया। ठीक है, अब देखो x1 है अपने पास 0, और x1 y2 क्या होगा, y2 है अपने पास 1, माइनस y3 कितना है, y3 है 3, प्लस x2 देखो x2 कितना है 2, और x2 के बाद में y3 आएगा तो y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, प्लस आगे देखो, आगे है अपने पास x3, तो x3 कितना दे रखा है 0, और क्या आएगा y1 आएगा, y1 है -1, और प्लस y2 कितना है, y2 है 1। ठीक है, आगे देखो इसको सोल्व करेंगे 1/2, अंदर देखो ये 0 है, तो अंदर कुछ भी हो 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये देखो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। यहाँ पर देखो ये बाहर 0 है, अंदर कुछ भी हो 0 हो गया। आगे देखो 1/2, और अंदर बचेगा अपने पास 8, 2 से 8 4 टाइम्स होगा, तो रिजल्ट कितना मिल गया अपने को, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकाल लिया अपन ने। अब इनका अनुपात दिखाना है, तो अनुपात क्या होगा, देखो अनुपात हो जाएगा, अनुपात किसका, PQR के सापेक्ष दिखाना है किसका, त्रिभुज ABC का। तो देखो PQR त्रिभुज पहले लिखेंगे, त्रिभुज PQR अनुपात किसका दिखाना है, त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, देखो त्रिभुज PQR पहले है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है 1 है, और त्रिभुज ABC बाद में है, तो त्रिभुज ABC का जो अनुपात जो क्षेत्रफल आया वो कितना है 4 है। तो इस तरीके से अनुपात मिल गया अपने को कितना, 1:4। ठीक है, 1:4। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नॉर्मल क्या करना है, पहले तो अपने को त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। PQR का क्षेत्रफल निकालने के लिए P, Q और R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में त्रिभुज ABC का निकालना है क्षेत्रफल, ABC का निकालने के बाद में अनुपात निकालना है, और इस तरीके से क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा।
हेलो दोस्तों, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, 4 अपने को 4 निर्देशांक दे रखे हैं, कोई चतुर्भुज दे रखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखो दोस्तों, पिछले एक्सरसाइज में भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 था कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसमें अपने को निकालना था। तो उसमें नाम ले रखा था किसी एक पर्टिकुलर चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज, उस चतुर्भुज का क्या लगा दिया था अपन ने, फॉर्मूला लगा दिया था 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहां पर अपने को कोई भी पर्टिकुलर किसी भी एक निश्चित चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में देखो निर्देशांक अपने को दे रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक चतुर्भुज बनाओ आप, ठीक है, कोई भी क्या बनाओ, एक चतुर्भुज बनाओ जिसको नाम दिया अपन ने ए के कोऑर्डिनेट अपने को मान लो, पहला वाला ए मान लो तो -4, -2 हो गए। ठीक है, इसके दे दो देखो बी है ये, इसको दे दिया बी के कोऑर्डिनेट है -3, -5 और इसको दिया सी के कोऑर्डिनेट है 3, -2। आगे देखो ये है डी और डी के कोऑर्डिनेट है अपने पास 2, 3। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज तो दे नहीं रखा कि किस टाइप का है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्या करेंगे, देखो कोई भी एक विकर्ण ड्रॉ कर लो। क्या कर लो, कोई भी एक विकर्ण ड्रॉ कर लो। ये विकर्ण ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, आप बीडी ड्रॉ कर सकते हो, बीडी बना सकते हो, या फिर आप क्या बना सकते हो, एसी को भी मिला सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी एक विकर्ण ड्रॉ करते हो इसमें, तो ये जो चतुर्भुज है ये 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा, 2 त्रिभुजों में बट जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन अलग से निकाल लेंगे, वही त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के, और सेकंड का भी अपन अलग से निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या मिल जाएगा अपने को, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका अपन। तो चतुर्भुज क्या देखेंगे, देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, त्रिभुज BC और D का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखो वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखो फॉर्मूला अपन लगाएंगे 1/2 x1 आएगा पहले, x1 के बाद में y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 अंदर आएगा, x2 के बाद में y3 माइनस y1 और फिर आएगा x3 और अंदर आएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है ना, उसके बाद में प्लस वही त्रिभुज BCD के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, देखो 1/2 एज इट इज लिखना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखो त्रिभुज ABC के लिए x1 y1 का काम ए वाला करेगा। ठीक है, x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा और x3 y3 ये होगा। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज ले रहे हैं ABC, तो x1 क्या होगा अपने पास, x1 होगा अपने पास -4। ठीक है, y2 कितना होगा, y2 होगा देखो y2 है -5 और y3 कितना है, y3 है -2। तो प्लस जो है वो माइनस हो गया क्योंकि -2 है वहां पे, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 2 हो गया। आगे देखो x2 कितना है, x2 है अपने पास -3, तो -3 रखेंगे,
आगे देखो y3 कितना है, y3 है -2 माइनस y1 कितना है, y1 है -2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया और 2 हो गया। आगे देखो x3 है, x3 है 3, y1 है अपने पास -2 और y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो त्रिभुज ABC का निकाल लिया अपन ने। अब अपन लगाएंगे किसमें फॉर्मूला, BCD के वैल्यू पुट करेंगे, BCD के लिए वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो BCD के लिए क्या होगा, वही x1 y1 का काम तो ये करेगा, इस कंडीशन में x2 y2 का काम C वाला करेगा। ठीक है, और x3 y3 का काम कौन करेगा, x3 y3 का काम अपने पास करेगा D वाला। ठीक है, तो देखो x1 है, x1 कितना है, x1 देखो -4 है, और उसके बाद में y2 रखना है, तो y2 कितना है, देखो y2 है अपने पास -2 और माइनस y3 कितना है, y3 है 3, फिर आएगा x2 है अपने पास कितना 3 है। आगे देखो x2 के बाद में क्या आएगा, y3 आएगा, y3 है अपने पास 3 माइनस, फिर कौन आएगा, y1 आएगा, y1 है अपने पास कितना -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 देखो 2, बस ये वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दी तो कैलकुलेशन नॉर्मल है। उसके बाद में देखो x3 आ गया, x3 के बाद में क्या आएगा, y1 है अपने पास -2 और y2 कितना है, y2 देखो ये रहा, y2 है अपने पास -2 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू पुट किए, कुछ भी नहीं किया। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है, 1/2, आगे देखो -5 और +2 कितना हो गया, -3 हो गया, -3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। आगे देखो -2 + 2 0 हो गया, 0 को 3 से किया तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है भाई, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। आगे देखो यहाँ पे 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। और उधर देखो 1/2, आगे देखो -2 -3 -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो गया। आगे देखो 3 + 2 कितना हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। ये देखो 0 हो गया, -2 + 2 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। यहाँ पे देखो दोनों में सेम 1/2 आ रहा है, 1/2 को बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ देखो कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 हो गया अपने पास 21, प्लस यहाँ पे देखो ये हो गया 35, यहाँ से 1/2 तो आ गया बाहर, 20 और 15 कितना हो गया 35। आगे देखो इसको जब ऐड करेंगे अपन तो कितना होगा 56 होगा। ठीक है, 1/2 अंदर हो गया अपने पास 56 को अपन कैंसिल आउट करेंगे तो 2 जे कितना होगा 4, 1 बचेगा तो कितना होगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। इस तरीके से अपने को जो क्षेत्रफल मिल गया वो कितना मिल गया, 28 वर्ग इकाई। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल मिल गया अपने को, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल गया। तो लास्ट में आप अच्छे से लिखना चाहते हो इसको तो ऐसे लिख सकते हो कि अतः चतुर्भुज ABCD का क्या क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल होगा अपने पास क्या आ गया 28 वर्ग इकाई। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना जो 4th है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, चतुर्भुज को 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक विकर्ण खींचा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसको जोड़ लिया तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो वीडियो को पीछे आप कर सकते हो और एक बार फिर से देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 5 है अपना कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखो इस क्वेश्चन में पहले अपने को ये भी दे रखा है कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि कक्षा 9 में पढ़ा है, तो डायरेक्ट मैंने उसको ड्रॉप करके यहां से लिखा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका जो है वो उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, ये अपन 9th क्लास में पढ़ के आते हैं।
उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष अपने को ये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे किस तरीके से क्वेश्चन करना है। कोई ट्राइंगल है, मान लो कोई भी एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है अपने को एबीसी। ठीक है, एबीसी बना लेना है अपने को। एबीसी एक त्रिभुज बनाना है, ए बी और ये क्या है, सी है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है, देखो किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक लाइन होती है जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। तो बराबर भागों में अगर बांट रही है तो फिर वो जो त्रिभुज बनेंगे ना, जैसे कि ये शीर्ष है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा कौन है, बीसी है। इस बीसी पर अगर माध्यिका खींचे अपन एसी से, तो ये जो एसी, ये जो ए डी माध्यिका है ना, एडी जो माध्यिका है, ये बीसी को बराबर भागों में बांटेगी। मतलब बीडी बराबर होगा किसके, डीसी के। अगर ऐसा है कि आप किसी त्रिभुज में माध्यिका ड्रॉ कर रहे हो, माध्यिका खींच रहे हो, तो दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपने को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, जिसमें अपने को ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के और सी के दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो ए के निर्देशांक है अपने पास 4 - 6, बी के हैं कितने 3 - 2 और डी के कितने हैं अपने पास, डी के नहीं है, निकालना है। ठीक है, सी के हैं अपने पास 5 और 2। देखो वही पिछला क्वेश्चन की तरह करना है, सिद्ध करना है। तो त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग से और त्रिभुज सेकंड का अलग से निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सही है बात। ठीक है, इसका मतलब ये जो शीर्ष है, इन शीर्षों के त्रिभुजों के लिए, इन शीर्ष वाले त्रिभुज के लिए ये जो रूल है, ये जो प्रमेय है, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, सत्य है, ट्रू है। अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। तो देखो अब त्रिभुज फर्स्ट और सेकंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को एक पॉइंट के निर्देशांक की जरूरत है। किसके निर्देशांक की जरूरत है, डी के निर्देशांक की जरूरत है। ठीक है, डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो अभी अभी मैंने बताया कि माध्यिका जो होती है ना, वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि बीसी का मध्य बिंदु है कौन, डी है। तो डी के निर्देशांक निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए कि यहां जो डी है, बिंदु डी क्या है, यहां बिंदु डी किसका, बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः देखो डी के निर्देशांक निकालने, तो सिंस डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वही x1 प्लस x2 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। और इधर देखो y1 प्लस y2 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, x1 y1 का काम कौन करेगा, देखो x1 y1 का काम ये वाला करेगा, x1 y1, और ये हो गया x2, ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास x2 y2। ठीक है, देखो x1 है कितना 3 प्लस x2 है 5 अपॉन नीचे है 2। यहां देखो y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 2 अपॉन कितना हो गया 2। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4। यहाँ देखो -2 प्लस 2 0 हो गया, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 हो गया। तो पॉइंट कितना मिल गया अपने को, dxy मिल गया अपने को कितना 4,0। ठीक है, 4,0 मिल गया, ये 4,0 है। ठीक है, अब देखो अब त्रिभुज ABC ABD का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, यहां पर लगाएंगे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 1/2 x1 कितना है, देखो त्रिभुज ABD ले रहे हैं अपन, तो x1 y1 ये होगा, x1 y1 तो अपने पास ये होगा। ठीक है, x2 y2 ये होगा। ठीक है, अभी इसको मिटा रहा हूं मैं, x2 y2 ये हो गया। और ABD ले रहे हैं तो x3
y3 अपने पास ये हो गया। ठीक है, x1 देखो कितना है, x1 है 4 और y2 कितना है, y2 देखो -2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 देखो, x2 कहाँ है, x2 देखो ये रहा 3, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 देखो कितना है 4, y1 अभी अभी किया -6 माइनस y2 कितना है -2 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब सोल्व करना है इसको, देखो 1/2, आगे देखो ये हो गया -2 -0 -2 ही होगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया। आगे देखो ये हो गया 6, 0 + 6 6 होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। यहां पर देखो ये देखो -6 + 2 -4 हो गया, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कितना हो गया 16 हो गया। यहां देखो 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 2 8 में से घटाएंगे तो -6 बचेगा अपने पास। ठीक है, कितना बचेगा -6 बचेगा। तो यहां देखो 1/2 अंदर कितना बच गया अपने पास -6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स होगा ये, तो कितना आ गया अपने पास 3 वर्ग इकाई। ठीक है, 3 वर्ग इकाई। यहां पे देखो एक चीज ध्यान देने की है कि यहां पर माइनस की आ रही है वैल्यू, लेकिन माइनस नहीं लेना है क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस मैंने यहां पर अवॉइड कर दिया है। आगे देखो इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे, फिर अपन निकालेंगे त्रिभुज कौन से का, ACD का निकाल लो। ठीक है, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 ये हो गया। ठीक है, तो देखो x1 कौन है 4 लिखेंगे। यहां पे देखो y2 कौन है, y2 है अपने पास 2 माइनस क्या है y3 कितना है 0। आगे देखो x2 कितना है 5, उसके बाद में y3 देखो कितना है 0 माइनस y1 देखो कितना होगा, y1 होगा -6 तो माइनस माइनस हो गया प्लस आगे देखो x3 कितना है 4 है। आगे देखो x3 के बाद में क्या आएगा y1 - y1 कितना है -6 है, माइनस y2 कितना है, y2 है 2। ठीक है, आगे देखो इसको सोल्व करेंगे अपन तो 1/2, देखो यहाँ पे 2 - 0 2 होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 होगा, प्लस यहाँ देखो 6 से + 0 6 होगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया। यहाँ देखो -6 और -2 -8 हो गया, -8 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -32 होगा। ठीक है, माइनस कितना हो गया 32 हो गया। यहाँ पे देखो -32 + 32 -2 बचेगा, -2 को 8 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा प्लस, तो देखो 1/2 तो बाहर है ही, 6 अपने पास इधर है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स होगा तो कितना आ गया 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई अपना क्या आ गया, इसका भी क्षेत्रफल आ गया। इसको देना इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे अपन तो देखो दोनों का क्षेत्रफल जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये सत्यापित है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है अपने को इसमें अपने को लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ये लाइन, यहां पे लिख देता हूं। देखो यहां पर लिख रहा हूं, यहां जगह खाली है तो यहां लिखना है, देखो क्या कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में
विभाजित करती है, त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो लास्ट था अपना 7.3 का वो भी कंप्लीट हो जाता है। बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कहूंगा मैं तो इसको, क्योंकि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। 3 फॉर्मूले के बेस पे सारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना चैप्टर नंबर जो 7 है वो खत्म हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स बच रहे हैं, तो उस सारे एग्जाम्पल्स के लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जिसमें सारे एग्जाम्पल 7 चैप्टर के, चैप्टर नंबर 7 के सारे एग्जाम्पल उसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीडियो अपना बाकी है जिसमें सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेंगे अपन। और हाँ, अगर इस चैप्टर में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर जो मैथमेटिक्स है वो MK सर पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं वो तो आपको पता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ में। थैंक यू, टेक केयर दोस्तों।